अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद और आप देख रहे हैं AIOU राफ़ी मलिक एकेडमी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या हम जो हैं वो ट्यूटरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ट्यूटरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो ट्यूटर होते हैं उसके लिए, और हम किन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसका तरीक़ाकार क्या होता है, कैसे हम जो है ना उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में देने लगा हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आता है, वो पूछते हैं कि सर क्या हम एज़ ए ट्यूटर काम कर सकते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ, या हम एज़ ए ट्यूटरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। तो काफ़ी दिनों से मैं इस पे वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से कुछ लेट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए आप एज़ ए ट्यूटर काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके पास कम अज़ कम क्वालिफ़िकेशन जो है वो MA होनी चाहिए। आप जब भी आप MA कर लें, आपको डिग्री मिल जाए, तो उसके लिए फिर इनकी जो है वो जॉब्स आती हैं, ऐड आते हैं, तो उसके थ्रू आपने फिर इसके लिए अप्लाई करना होता है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि इनका 1000 रुपये का चालान भरना होता है, जो इसकी अप्लाई की फ़ीस होती है। तो उसमें फिर आपकी अगर वो होती है, क्वालिफ़िकेशन पूरी होती है और आप जो हैं इनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं, तो वो आपसे इंटरव्यू के दौरान जो है ना वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं एज़ ए ट्यूटर। तो उसके लिए एक तो ये है, आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर होनी चाहिए कम से कम, और दूसरा ये कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्कूल का, चाहे वो आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं या किसी सरकारी इदारे में आप एज़ ए टीचर काम कर रहे हैं, तो वो 1 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस जो है उनका चेंज होता रहता है, कभी 3 साल हो जाता है, कभी 2 साल। बहरहाल फ़िलहाल जो उनकी पॉलिसी है वो 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो अगर आपने MA किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर एक स्टूडेंट है, उसने MA भी किया है, BEd भी किया है, MEd भी किया है, तो वो ज़ाहिर बात है फिर उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा MA वालों के अगेंस्ट। तो इसके लिए जब आप एज़ ए ट्यूटर सेलेक्ट हो जाते हैं, आप क्वालिफ़िकेशन पूरी होती है और आपका इंटरव्यू भी हो जाता है, और आप जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका काम क्या होता है इसमें। तो इसके लिए आपका बहुत ही आसान काम होता है। आपको किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हवाला किए जा सकते हैं, मैट्रिक से लेकर MEd तक कोई भी स्टूडेंट होंगे जो आपको प्रोग्राम होगा उसके स्टूडेंट्स आपको हवाला किए जाएंगे। आपने उनकी असाइनमेंट्स रिसीव करनी होंगी, मार्क करनी होंगी, और फिर उसका एक परफार्मा यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है, वो फिल करके आपने यूनिवर्सिटी को भेज देना होता है एक टाइम फ्रेम के अंदर। बहुत ही आसान काम होता है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। स्टूडेंट की तरफ से आपको 3 पर्थ असाइनमेंट्स के साथ मिल जाते हैं, या ऑनलाइन जो असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स अपलोड करते हैं तो उसका लिंक और उसका जो है यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है, और वहाँ पे आप जाके LMS पोर्टल पे आप लॉगिन करके वहाँ पे जाके आप उनके जो असाइनमेंट्स होती हैं उनको आप चेक करते हैं, मार्क करते हैं, और ग्रेड जो है वो कर लेते हैं उसको। तो बहुत ही आसान काम होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जैसे ही कोई वो आती है, इसकी जॉब्स जैसे ही आती हैं, तो इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। वैसे इनकी जो जॉब्स हैं वो हर साल आती हैं, और काफ़ी जो हैं हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ भी रहे होते हैं, और साथ साथ जो हैं वो एज़ ए ट्यूटर भी काम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है अप्लाई करने का। इनका एक फॉर्म होता है, वो आपने फ़िल करना होता है, और ये सारा ऑनलाइन होता है, और फिर उसके लिए
चालान भी आपने फ़िल करके यूनिवर्सिटी को जो है वो 1000 रुपये पे किए जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी उस पर देखती है, आपकी क्वालिफ़िकेशन को चेक करती है और फिर जाके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और फिर उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका होता है। आप अगर एज़ ए टीचर कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप एज़ ए पार्ट टाइम ये भी जॉब कर सकते हैं। इसका वक्तन फ़वक्तन बाकी भी जो हैं इन ट्यूटर्स की जो है वो लगती रहती हैं जगह ड्यूटियाँ मुख्तलिफ़। कभी पेपर्स पे इनकी ड्यूटियाँ लग जाती हैं कि पेपर आपने ना हाल में ड्यूटियाँ लग जाती हैं उनकी पेपरों के ऊपर। और कभी जो है वर्कशॉप, ये स्टूडेंट यही टीचर जो होते हैं वो आपको वर्कशॉप्स दे रहे होते हैं, वर्कशॉप जो है ना प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो यही ट्यूटर होते हैं, एरिया वाइज उनको सिलेक्ट किया जाता है। अब जबकि ऑनलाइन स्टार्ट हुई हैं वर्कशॉप, तो बहुत से जो ट्यूटर हैं वही आपको ऑनलाइन भी वर्कशॉप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक वीडियो थी जो इन्फॉर्मेटिव थी, तो मैंने कहा इस टॉपिक पे भी एक वीडियो होनी चाहिए ताकि आप स्टूडेंट्स के पास इसका इल्म भी होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।